लोकतंत्र। स्टडी द्वारा लोकतंत्र एक राज्य या राज्य व्यवस्था के सभी लोगों को आमतौर पर एक संसद या इसी तरह की विधानसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान द्वारा अपने मामलों के बारे में निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, जिसमें सरकार की एक प्रणाली है। लोकतंत्र आगे के रूप में परिभाषित किया गया है: एक सरकारी जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित है और आमतौर पर समय समय पर आयोजित की स्वतंत्र चुनाव से जुड़े प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से सीधे या परोक्ष रूप से उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिक लैरी डायमंड के अनुसार यह 4 प्रमुख तत्व होते हैं: एक, चुनने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से सरकार की जगह के लिए एक राजनीतिक प्रणाली। 2, राजनीति और नागरिक जीवन में नागरिकों के रूप में लोगों के सक्रिय भागीदारी। 3, सभी नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण। 4, कानूनों और प्रक्रियाओं के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें कानून का एक नियम है। लोकतंत्र एक पूर्ण राजशाही के रूप में एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां सरकार के रूपों के साथ विरोधाभासों या जहां एक कुलीन तंत्र के रूप में व्यक्तियों की एक छोटी संख्या के द्वारा आयोजित किया जाता है। समकालीन सरकारों लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्र और राजकीय तत्वों मिश्रित है, क्योंकि फिर भी ग्रीक दर्शन से विरासत में मिली इन विरोधाभासों अब स्पष्ट हैं। कालपॉप लोग अपने नेताओं को नियंत्रित करने के लिए और एक क्रांति के लिए आवश्यकता के बिना उन्हें बेदखल करने के लिए इस प्रकार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर तानाशाही या अत्याचार के विपरीत लोकतंत्र को परिभाषित किया। लोकतंत्र के कई वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन सभी पात्र नागरिकों के पूरे शरीर अपनी मर्जी कार्यान्वित कैसे चिंता का विषय है, जो दोनों के 2 बुनियादी प्रकार वहां रहे हैं। लोकतंत्र का एक फॉर्म सभी पात्र नागरिकों राजनीतिक निर्णय लेने में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सबसे आधुनिक लोकतंत्र में पात्र नागरिकों के पूरे शरीर संप्रभु शक्ति बने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से परोक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। लक्षण: कोई आम सहमति लोकतंत्र को परिभाषित करने के तरीके पर मौजूद है, लेकिन कानूनी समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में पहचान की गई है। इन सिद्धांतों कानून के समक्ष समान जा रहा है और विधायी प्रक्रियाओं के बराबर पहुंच वाला सभी पात्र नागरिकों में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में हर वोट बराबर वजन है। कोई अनुचित प्रतिबंध आमतौर पर एक संविधान द्वारा संरक्षित कर रहे हैं, जो वैध अधिकारों और स्वतंत्रताओं के द्वारा सुरक्षित है। एक प्रतिनिधि और इसके पात्र नागरिकों की स्वतंत्रता बनने की मांग किसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक सिद्धांत यह लोकतंत्र 3 मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता है कि रखती है: एक, ऊपर की ओर नियंत्रण यानी संप्रभुता अधिकार के निम्नतम स्तर पर रहने वाले। 2, राजनीतिक समानता और 3, सामाजिक मानदंडों जिसके द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं केवल ऊपर की ओर नियंत्रण और राजनीतिक समानता के पहले 2 सिद्धांतों को प्रतिबिंबित की स्वीकार्य कृतियों पर विचार करें।